हेलो बैकबेंचर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैकबेंचर पाठशाला। आज हम अपनी संस्कृत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे पहले हमने वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र कवर किए हैं। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान होता क्या है। देखिए, हम अपने मुंह से जिन वर्णों का मुख से हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए हम अपने मुख के किन किन भागों का इस्तेमाल करते हैं, इसका अध्ययन हम वर्णों के उच्चारण स्थान टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। तो इसके लिए संस्कृत व्याकरण में कुछ फॉर्मूले हैं, जो सूत्र फॉर्मूले जिनको हम सूत्र कह सकते हैं, जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित हैं। तो उन सूत्रों के माध्यम से हम इनका अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला सूत्र है अकुह विसर्ज निया नाम कंठा। देखिए, ये एक सूत्र है। ये अभी आपको थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों ही वर्णमाला में उच्चारण स्थान से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, इसमें जो ये लिखा हुआ है अकुह विसर्ग, ठीक है, इनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। ये जो आ लिखा हुआ है, हाँ, तो देखिए ये जो हमारा सूत्र है, इसमें देखिए ये जो आ है, ये दोनों तरीके के जो आ होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कु है, ये बता रहा है क वर्ग को। क वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक। और ये हा, हाँ, जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, इसको बताता है। और ये जो विसर्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विसर्ग, ठीक है। जैसे आप राम लिखते हैं, रामा में अगर विसर्ग लगा दें, तो ये जो होते हैं, इनका इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। तो आपको देखिए, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो आ है, आ का मतलब है ये दोनों ह्रस्व आ और दीर्घ आ। कु का मतलब है पूरा क वर्ग। हा का मतलब है ऊष्म वर्णों में जो हा आता है, और विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग। तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। आई होप आपको ये जो सूत्र है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट सूत्र आता है वो है इचू यशानाम तालु, ठीक है। इसको फिर से हम पढ़ लेते हैं, इचूय शानाम तालु, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल पहला जो हमने प्रीवियस जो सूत्र पढ़ा था, अको विसर्जनिया नाम कंठा, उसी की तरह। जैसे ई का मतलब क्या है, ह्रस्व ई और दीर्घ। चू का मतलब है चावल। चावल के अंतर्गत क्या क्या आता है, च, छ, ज, झा, या। और ये या जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसके अंतर्गत जो या आता है वो, और शा। इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है इन सारे वर्णों का, क्या, ई और दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घी, चाचा, जा, या, फिर य और शा, इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है तालु। तो देखिए, बहुत सरल है। अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं और एक बार इनको समझ लेते हैं, तो आप चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, किसी भी वर्ण के आप उच्चारण स्थान में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब हमारा तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पहले जो दो हमने फॉर्मूले पढ़े सूत्र उन्हीं की तरह हैं। क्या, री का मतलब ह्रस्व री और दीर्घ री, ठीक है। टू का मतलब पूरा टावर। टावर के अंतर्गत क्या आता है, टा, ठ, ड, ढ, ण। और रा, जो यारा लावा में इंथस्थ व्यंजनों में जो रा आता है वो, और शा। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है, मूर्धा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और इनका एक दो बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट सूत्र है हमारा
ऋतु लसा नाम दंता। लिरी जो होती है संस्कृत में, इसका हिंदी में उपयोग कहीं भी नहीं होता है। ता तू मतलब तावर, ता था दा था ना। इसी तरह से ला और सा, ठीक है। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत से होता है, ठीक है। ये जो सा होते हैं तीनों तरीके के, श सा, इनका और हा, इनका उच्चारण स्थान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इनको बहुत ध्यान से लिखिएगा और लर्न करिएगा। अगला सूत्र है हमारा उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ऊ आ रहे हैं दोनों तरह के, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। पू के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, पूरा पावर। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा उपद मानीय, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, देखिए ऊ आ रहे हैं, पावर आ रहा है, पावर के अंतर्गत क्या क्या आता है, पा फा बा भा और मा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा उपद मानीय, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। कहीं कहीं पे देखिए पा और फा के पहले आप ये आधे विसर्ग जैसे कुछ वर्ण लिखे हुए दिखाई देंगे, तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं उपदमानीय, ठीक है। तो दोनों तरह के ऊ, पावर और उपदमानीय का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। अगला है हमारे पास यम ग ड़ न नाम नासिका च। अब देखिए ये जो हमारे पास ये 5 वर्ण लिखे हुए हैं, य म ग ड़ और न, देखिए ये जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, का जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, कु चू टू तू पू, इनके अंतर्गत भी ये आते हैं। देखिए कैसे, जब हम काका काका लिखते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, अंगा आता है। चाचा 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 लिखते हैं तो हमारे पास लास्ट में यहाँ आता है, यहाँ आती है, यहाँ ड़ा आता है। फिर ताता दादा ना के ताता दादा लिखते हैं तो हमारे पास लास्ट में ना आता है, और पापा बाबा के लास्ट में हमारे पास माँ आता है। अब देखिए ये जो वर्ण होते हैं, जब हम वर्गीय व्यंजन लिखते हैं तो का वर्ग के अंत में क्या आता है हमारे पास, ड़ा आता है। चा वर्ग के अंत में क्या आता है, यहाँ आती है। और टा वर्ग के अंत में ड़ा आता है। ताता दादा ता वर्ग में लास्ट में ना आता है, और पा वर्ग में पापा बाबा माँ आता है। तो देखिए ये वर्ण जो है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से भी उच्चरित होते हैं और नासिका से भी होते हैं। इसीलिए इस सूत्र में लिखा हुआ है यम गणना नाम नासिका चा। चा का मतलब होता है कि ये मतलब वर्गीय व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है वहां से तो उच्चरित होते हैं, और साथ ही साथ ये नासिका मतलब नाक से भी इनका उच्चारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट 7वें और 8वें नंबर का सूत्र लिखा हुआ है हमारे पास, ए दैतो कंठ तालु। तो देखिए इसमें जो ए होते हैं ये दोनों तरीके के, ए ह्रस्व और दीर्घ दोनों तरह के। अब ए जो होता है वो बनता किससे है, मैंने आपको जब स्वर पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो ए होता है वो आ प्लस ई से मिलकर के बना होता है। अब आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का क्या होता है, तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है हमारे पास, कंठ और तालु, ठीक है। अगला है हमारे पास 8वें नंबर का सूत्र, ओ दौतो कंठ कंठोष्ठम। तो देखिए ओ किससे मिलकर के बना होता है, इसी तरह। अच्छा इसमें देखिएगा जो ओ है ये दोनों तरह का, ओ और औ दोनों आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ओ किससे मिलकर के बनता है, आ से और ऊ से, ठीक। अब आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ऊ का क्या होता है, ओष्ठ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो ओ होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ ओष्ठम। अगला सूत्र है हमारे पास वकारस्य दंतोष्ठम। तो इसमें ये सिंपल सा है, जो वा होता है
ये कौन सा वर्ण होता है? अंतस्थ वर्ण के व्यंजनों के अंतर्गत आता है। तो जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है हमारे पास? दंत ओष्ठ होता है। देखिए आप इनके नोट्स बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली बना लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इनको अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल प्रॉपरली लर्न हो जाएगा, और कभी भी आपके ये जो उच्चारण स्थान है इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहाँ से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देखिए नेक्स्ट जो सूत्र है हमारे पास वो है जीवामूल्यस्य जीवामूलम। तो जो जीवामूलीय वर्ण होते हैं हमारे पास वो जीवा के मूल से बोले जाते हैं। अब जीवामूलीय क्या होते हैं? जो का और खा के पहले जो ये आधे विसर्ग जैसे वर्ण आते हैं उन्हीं को कहते हैं जीवामूली। ये क्या कहलाता है हमारा? जीवामूली। तो जीवामूली, जो जीवामूली से वर्ण होते हैं वो जीवा के मूल से बोले जाते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारे पास नासिका अनुस्वारस्य। तो जो हमारे पास अनुस्वार होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से, ठीक है। जैसे ऊपर ये जो बिंदी लगी होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं अनुस्वार। तो इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो देखिए ये हमारे आज वर्णों का उच्चारण स्थान टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये 11 सूत्र हैं, इनको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। और लिखने के लिए आपको इसकी जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप अपने। थैंक यू सो मच। जय हिंद।